मोहनलाल यादव और इनके फूफा जो परीक्षक बने मुन्नीलाल यादव, पिता श्री ओम प्रकाश यादव और मां सूरजमुखी, सब लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ 7 दिन के लिए ज्ञान की गंगा बहाने का संकल्प किया। यमुना में तो रोज स्नान करते हो, ज्ञान की गंगा में स्नान करने का वक्त बहुत कम मिलता है। भाइयों, अभी आप लोग महाभारत का आख्यान श्रवण कर रहे थे। ये महाभारत जो हुआ है ऐसा वैसा महाभारत नहीं था, विश्वव्यापी हलचल थी। आप अंदाजा लगाइए, 18 दिन में चार्जर होगा लगा दे। 18 दिन में 18 अक्षौणी सेना कुरुक्षेत्र में मरी। एक अक्षौणी कितने का होता है? 2,18,721 का। और मरे कितने? 18 अक्षौणी। और जानते हो लोगों, जब को ज्यादा मरो, तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते जब में सबसे ज्यादा यादव मरे, अहीर मरे, क्योंकि दुर्योधन के साथ में नारायण सेना थी, द्वारका के यादव थे। यादवों, मां भारत का घाटा पूरा नहीं हो सकता। धरती लाल थी, अंतरिक्ष लालसा, उसके बीच में भारत के लाल सो रहे थे। उनके बीच में यादवों के लाल सो रहे थे। जिंदा पर जिन हीरों का किसी ने रोम नहीं छुपाया, मरने के बाद उनकी आंतें चील कौआ निकाल रहे थे। खून कितना था कुरुक्षेत्र में, जंगाओं तक लाशें तैर रही थी। हवा के थपेड़ों से एक दूसरे में टकराती थी लाशें। मालूम पड़ता था मरने के बाद जूझ रहे हैं। भूत, भैरव, तांडव, मसान, चुड़ैलें, काली, कत्यानी, छिन्नमस्ता अहीरों के खून से होली खेल रही थी। दुर्योधन की कमर भीम ने तोड़ दी। बेटा लक्ष्मण की लाश पर रो रहा है, तब तक चील कौआ टूट पड़े उसकी आंखें फोड़ने को। आगे से पक्षी हटाए, पीछे से सियार ने मांस की बखोती भर ली। किसकी बात कर रहा है? ओ दुर्योधन की, जो अपने घर से चलता था पखेरु छाया कर लेते थे। लेकिन एक बात और बताऊं भक्तों, जब तुम बुरा कर्म करोगे बहुत आनंद आएगा। जब तुम बुरा कर्म करोगे बहुत आनंद आएगा, लेकिन परिणाम बड़े भयंकर देखेंगे। बुरा कर्म है खून की तरह। खून शुक्ल लाल होता है, जमीन पे थोड़ी देर में काला हो जाता है। बुरा कर्म इसी तरह जब तुम करोगे तो बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा, लेकिन परिणाम भयंकर। बुरा कर्म होता बबूल की बीज की तरह। बबूल का बीज कभी लेकर के उंगलियां सेव करना, बहुत मुलायम रेशम से भी जमीन से निकलता है, कांटे। इसलिए लोगों
बुरे कर्म से दूर रहना। भागवत सुनने आए हो और तुम तो ब्रजभूमि के ब्रजवासी हो, तुम तो कन्हैया की जन्मस्थली पर उत्पन्न हुए हो, ध्यान दे लेना। बुरा कर्म खाने में मीठा है, तासीर उसकी बहुत ही गलत है। गंधार ने चाचा विदुर से कहा, हमें दुर्योधन की मरते समय सूरत देखा। चाचा विदुर लेके चले गंधार को, जहां दुर्योधन पेट बल पड़ा है, जानवर चारों तरफ मंडरा रहे हैं, पक्षी। चाचा विदुर ने जानवर भगा दिया। जो मैया को देखा दुर्योधन बोला, माँ आप आ गई। मैया ने टटोल के कहा, बेटा मैं आ गई। कितना समझाया था कि पांडवों को 5 ही गांव दे दे, तो नहीं माना। भगवान कन्हैया सन्नी दूत बन के आए। उन्होंने कहा दुर्योधन 5 गांव दे दो। तूने कहा अहमी जानामि धर्म, अहमी जानामि अधर्म। हे माधव, हम धर्म को भी जानते हैं, अधर्म को भी जानते हैं। धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है, अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं है। बिना युद्ध के सुई की नोक पर नहीं लेंगे। और बेटा जब हमने तो समझाओ, कन्हैया की बात मान ले, भगवान है तो तू हमसे बोलो। जब ग्वाल गमारा हीर को तो भगवान बता रही है। जो अहीरों की लड़कियों में नाचत रहो, दही माखन मांग मांग खाते रहो, नचकैया को भगवान बता रही है। जहां में एक ही गुण है, जो बंसी अच्छी बजा देता है। गंधार ने बोली, बेटा दुर्योधन, कन्हैया की बंसी ने बंसी बनकर तो मछली की तरह फांस लिया। दुर्योधन रोने लगा, कहने लगा, मां तुम सच कह रही हो। मेरा धर्म था धर्मराज की सेवा करता, लेकिन हमारी संगत ने नाश कर दिया। ध्यान रखना लोगों को, गलत संगत कभी मत करना। जुआ की संगत करोगे, जुआ खेलने लगोगे। दारूबाज की संगत करोगे, शराब पीने लगोगे। नीच लफंगों की संगत करोगे, पराई बहन बेटियों को नजर डालने लगोगे। संगत करना साधुओं की, संतों की, विद्वानों। दुर्योधन कह रहा, हम पछता रहे हैं बुरी संगत से। गंधार चौंक पड़ी, क्योंकि दुर्योधन के मुंह से अच्छी बात जीवन में नहीं सुनी। आज पहली बार अच्छी बात सुनी। और नीच की पहचान जानते हो? नीच की पहचान है उसके मुंह से जो शब्द निकलेंगे, जहर के बुझे हुए। पागल पे गुदना गुदबाउल तो उल्टो सूदो गूंदे गो। और ऊंट पेड़ से पहुंची हो तो पत्ता ही पत्ता सूते गो। अंधा पे भैंसिया कुतबइयो तो 9 की 11 कूते गो। और कुत्ते चे कितनों समझाइयो तो टांग उठाएगी। गंधार कहने लगी, बेटा आई तो याद धर्म की अंत समय पर आई। और यही याद पहले जो आ जाती, होती नहीं लड़ाई।
बेटा बादल धर्म को भूल गयो, रक्षा के बनवायो, कुंती और पंड बन तू तुम्हें न्योता जग बुलवायो। कुंती और पंड बन को तुमने न्योता जग बुलवायो। कुंती और पंड बन को तुमने न्योता जग बुलवायो। फूंक दिए तुम महला बने, बाद में जश्न मनायो, कर्ण नीचन दुर्योधन तोय बात नहीं समझायो। कर्ण नीचन दुर्योधन तोय बात नहीं समझायो। कर्ण नीचन दुर्योधन तोय बात नहीं समझायो। बादल धर्म को भूल गया, आतिशबाजी के मसाले का महल बनवाया, पंडवाओं को लिटा दिया, कुंती से अंगारा फटवा दिया। विदुर की कृपा हुई, उन्हें बच नहीं पाते। आज तू धर्म की बात कर रहा है और कहने लगी मैया बादल धर्म को भूल गयो, जब कपट को जुआ रचायो, कुंती और पंड बन अरे फांसे तूने डार की छल के सब कचू ने हरायो। चल के बाते पंड बन सब बन में भटकायो। चल के बाते पंड बन में भटकायो। नार द्रौपदी को तू शासन भारी सभा में लायो, और दुर्योधन नीच बादना धर्म याद नहीं आयो। दुर्योधन नीच बादना धर्म याद नहीं आयो। दुर्योधन नीच बादना धर्म याद नहीं आयो। कहने लगी बेटा औरत के महीना में 4-5 दिन ऐसे होते हैं, उसे छूना तो दूर की छाया से बचना चाहिए। जब वह मासिक धर्म से होती, द्रौपदी मासिक धर्म से थी, उसने नहा करके कपड़ा नहीं बदल पाए थे, और तूने कहा जा औरत को नंगी करके मेरी जान पर बिठा दे। रजसुला नारी की सारी, रजसुला नारी की सारी सभा खिंचवाई, यही याद पहले होती नहीं लड़ाई। यही याद पहले होती नहीं लड़ाई। यही याद पहले होती नहीं लड़ाई। दूसरा चंद्र द्रौपदी को खींच के लाया, तूने कहा औरत को नंगा करो और मेरी जांग पर बिठा दो। उस समय द्रौपदी मासिक धर्म से थी, रजस्वला थी। वो गिड़गिड़ाने लगी, तुम मेरे जेठ हो, छोटे भाई की औरत बेटे के समान होती है, मैं इस समय बसन मलिन हूँ, गंदे कपड़ों में हूँ, मुझे मत छुओ। लेकिन तू नहीं माना, तो द्रौपदी ने कहा मत नंगी करे सभा में, जेठ उड़ाने हो जाएंगे, चांडाल चौकड़ी के भीतर सब लोग गिराने हो जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के भीतर सब लोग गिराने हो जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के भीतर सब लोग गिराने हो जाएंगे। मत वो नंगी करे
मेरे देवर हो, भाभी माँ के समान होती। एक अबला की भरी सभा में कौन तंगी देखेगा, बाबा भीषम सभा के अंदर बहू को नंगी देखेगा। बाबा भीषम सभा के अंदर बहू को नंगी देखेगा। बाबा भीषम सभा के अंदर बहू को नंगी देखेगा। ये द्रोणाचार्य ब्राह्मण है, गुरुदेव ये धर्म कलंगी देखेगा। महाराज और हो जाए सत्यानाश पति बैठे अर्धंगी देखेगा। जय सत्यानाथ पति बैठे अर्धंगी देखेगा। जय सत्यानाथ पति का अर्धंगी देखेगा। घड़ा पाप का भर जाएगा, सब होश ठिकाने आ जाएंगे। चांडाल चौकड़ी में भीतर सब लोग वीराने हो जाएंगे। चांडाल चौकड़ी में भीतर सब लोग वीराने हो जाएंगे। एक अबला की भरी सभा में कौन ये तंगी देखेगा, और दादा भीषम सभा के अंदर बहू को नंगी देखेगा। जो महात्मा है, ब्रह्मचारी है। द्रोणाचार्य तुम तो ब्राह्मण हो, तुम्हारे सामने धर्म की हत्या हो रही, तुम बोल ही नहीं रहे। सत्यानाश हो जाएगा। मेरे पति इस समय धर्म के बंधन में हैं, लेकिन भक्त तो कोई नहीं बोला। जब कोई नहीं बोला तो द्रौपदी बोली। ये सारी सभा चुप बैठी, ऐसा इंसाफ नहीं देखा। वो आज तक बिटिया को नंगी करता बाप नहीं देखा। आज तलक बिटिया को नंगी करता बाप नहीं देखा। आज तलक बिटिया को नंगी करता बाप नहीं देखा। भीमसेन गदाधारी जय हो गुरुदेव। हमने चुपचाप नहीं देखा, नकलों से देव जिन्होंने अपने आप नहीं देखा। नकले और से देव जिन्होंने अपने आप नहीं देखा। नकले और से देव जिन्होंने अपने आप नहीं देखा। सारी सभा चुप बैठी, ऐसा इंसाफ नहीं देखा। और आज तक बेटी को नंगी करता बाप नहीं देखा। किसी बाप ने अपनी जवान बेटी को अपने हाथों से नंगा नहीं किया। भीम की गदा में घुन लग गया, नकुल सहदेव तो कठपुतले, भक्त सोई कर्ण खड़ा हो गया। कर्ण कहने लगा, बहुत बोलती जा रही है, कोई सच्ची सावित्री है, 5-5 को रहती है रंडी और बदमाश। ये शब्द कर्ण बोल गया। 5-5 को रहती है। द्रौपदी बोली, एक कर्ण जैसे महारथी, इनकी नई जबान पे बंदी है। अंधे का है सिर्फ एक, क्या सभी सवाया है। अंधे का है एक सिर्फ, क्या सभी सवाया अंधी है। अंधे का है एक सिर्फ, क्या सभी सवाया अंधी है।
हमें बता रहे हैं 5-5 को रहती है। द्रौपदी बोली बदमाश बता रहे, बाकी सभी खड़े बैठे, नीति और विद्वान यहाँ पे नीची नारी करे बैठे। नीति और विद्वान यहाँ पर नीची नारी करे बैठे। नीति और विद्वान यहाँ पर नीची नारी करे बैठे। कोई दर्द सुने नहीं मेरा, गुरुदेव हाथ पे हाथ धरे बैठे, और दुर्योधन मोहन समझ मेरे 5 पति मरे बैठे। दुर्योधन मोहन समझ में 5 पति मरे बैठे। दुर्योधन मोहन समझ में 5 पति मरे बैठे। आधार की हिनकी भर गई है, घर घर अफसाने हो जाएंगे। चाल चौकड़ी के भीतर सब लोग वीराने हो जाए। चाल चौकड़ी के भीतर सब लोग वीराने हो जाए। मुरंडी और बदमाश बता रहे, बाकी सभी खड़े बैठे, नीत और विद्वान यहाँ पे नीची नार, कोई दर्द सुने नहीं मेरा, सब हाथ पे हाथ धरे बैठे। दुर्योधन को राण समझ मेरे 5 पति मरे बैठे। गंधार में बोली तो दया नहीं आई, साड़ी खिंचवाई दोहर का बाले की कृपा से द्रौपदी नंगी नहीं हो पाई। अब क्यों जिंदा है चला जा। दुर्योधन की हिचकी आई भाइयों, उसका प्राणांत हो गया, मर गया। गंधार में धृतराष्ट्र आ गए महलों में। इस तरह पापी दुनिया से चला गया। एक कीर्तन बोले बड़े प्रेम